Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleemat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 4 of exercise 3.1 of mathematics class 9 Federal Board. स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और नंबर 2 पर हमने स्टूडेंट्स अप्लाई करने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मैं पहले इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूंगा और ये हमने वेन डायग्राम लेनी है क्वेश्चन नंबर 1 की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में ये 4 डायग्राम्स हैं। इनमें पहले हम इस पार्ट में, फिर इसमें और इसमें चारों में हमने अप्लाई करने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये मेरे पास पहली डायग्राम मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ। इसमें हम ये रेक्टेंगल ड्रा करेंगे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर ली स्टूडेंट्स। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये होती है स्टूडेंट्स कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये स्टूडेंट्स हमने अप्लाई करनी है और इसको वेरीफाई करना है हमने पहले इस डायग्राम की हेल्प से, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ से, चारों से हमने इसको अप्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ सेट ए को हम लगा लेते हैं जी हॉरिजेंटल लाइन। ये मैं आपके सामने हॉरिजेंटल लाइन लगाने लगा हूँ सेट ए में। ये सेट ए में हॉरिजेंटल लाइन लगा ली मैंने। सेट बी में स्टूडेंट्स हम लगा लेते हैं वर्टिकल लाइंस, और ये मैं इंक भी चेंज कर रहा हूँ। ये सेट बी में स्टूडेंट्स मैंने लगा ली वर्टिकल लाइंस, और सेट सी में हम लगा लेते हैं डॉट। शेड ही करना है हमने, तो सेट सी में हम लगाते हैं डॉट। स्टूडेंट्स ये सी का पार्ट है, मैं इधर भी डॉट लगाऊंगा, इधर भी डॉट लगेंगे। ये भी सी का पार्ट है तो इधर भी डॉट लगेंगे। अब आपने नोट करना है कि ये जिस रीजन को हमने शेड किया है, चाहे उसमें लाइन हैं चाहे डॉट हैं, तो वो रीजन बने हैं 1 2 3 4 5 काइंड्स ऑफ रीजन है। अब स्टूडेंट्स इन 5 काइंड्स ऑफ रीजन को हमने मेंशन करना है कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में भी हम बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो मैं इधर लिखूंगा जी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में भी बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ ये रीजन आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर ये जो इतना सा रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को। तो इसके लिए मैं इधर रेक्टेंगल बनाकर इसके सामने हम लगाएंगे स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल लाइन, नॉट हॉरिजेंटल, वर्टिकल लाइन और डॉट। ये स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर हम इसकी वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं। और इसका भी हमने यूनियन लेना है स्टूडेंट्स ए के साथ। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी तो ये आएगा यूनियन के साथ, तो ये आना ही आना है। अब जो ए सेट है उसमें एक तो हॉरिजेंटल लाइन है और एक हॉरिजेंटल लाइन और डॉट है, यानी कि इसमें 3 काइंड्स ऑफ रीजन आएंगे। एक तो ये रेक्टेंगल में ये पार्ट तो बनेगा ही बनेगा, 3 काइंड्स ऑफ रीजन आएंगे। ये वो रीजन है जो बी इंटरसेक्शन सी था, ये वो रीजन है स्टूडेंट्स जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और डॉट हैं, और ये रीजन है जिसमें सिर्फ हॉरिजेंटल लाइंस हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये डॉट वाला आ गया। अब इसमें भी ये डॉट और फिर वर्टिकल लाइंस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। अब हमने सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हम पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन बी,
तो मैं इधर लिखूँगा जी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आपको बता देता हूँ, ए यूनियन बी में अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये सेट ए है जिसके टू रीजन बने हुए हैं, एक जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉट, और सेट बी जो है वो है स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन और डॉट, यानी कि ये 4 रीजन जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। तो इधर जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो इसमें 4 रीजन बनने हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम 4 पार्ट बना लेते हैं, एक ये वर्टिकल लाइन, एक ये वर्टिकल लाइन और डॉट, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉट, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये स्टूडेंट्स बन गई हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉट वाला रीजन, और ये डॉट और वर्टिकल लाइन वाला रीजन, और ये सिर्फ वर्टिकल लाइंस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी को। अब स्टूडेंट्स सामने फाइंड करना है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में भी ये रीजन आएगा स्टूडेंट्स, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये 4 रीजन आएंगे ए यूनियन सी में भी। ए यूनियन सी में जो 4 रीजन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ए यूनियन सी में एक तो ये आ गया स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक आ गया ये स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉट, एक आ गई ये आ गया डॉटेड रीजन, और एक आ गई ये आ गया डॉटेड रीजन और वर्टिकल लाइन, और ये है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन और इसमें डॉट भी। ये 4 रीजन जो हैं ये इसमें आ गए हैं स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में। ये आ गए हैं जी ए यूनियन बी में। एक ये रीजन ए यूनियन बी में आएगा, ए नॉट ए यूनियन बी सॉरी ए यूनियन सी में ये रीजन भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों रीजन के लेने हैं इंटरसेक्शन, यानी कि हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन सी ये है। तो अब देखना है हमने कि इसमें कॉमन रीजन कौन से हैं। एक तो ये कॉमन है स्टूडेंट्स, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। ये 4 रीजन इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो इसमें 4 रीजन कौन से कॉमन आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं स्टूडेंट्स। एक ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉट और वर्टिकल लाइन। तो ये स्टूडेंट्स इसमें कॉमन है, 3 रीजन है। एक ये वाला कॉमन है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉट हैं, एक वर्टिकल लाइन और डॉट हैं, और एक में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसमें स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन और डॉट है। अब स्टूडेंट्स आप नोट कर लें कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड थी और ये जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों के आंसर जो हैं वो सेम है, यानी कि सेम सेक्टर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो नीचे हम लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड जो है, लेफ़्ट हैंड साइड ये स्टूडेंट्स इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये डायग्राम से हमने सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स हम इसको जो सेकंड डायग्राम है मैं उससे भी सॉल्व करूँगा। तो ये सेकंड डायग्राम की मैंने बना ली हुई है, ऑलरेडी ड्रा कर लिए हुए हैं इसको। ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगल हमने इसमें बनानी है रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल सेट को। ये सेट ए है जो सी का सबसेट है, ये सेट सी है और ये सेट बी है। और हमने प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल हो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसकी इक्वल हो। ये हमने प्रूफ करना है इससे भी। तो सेम जैसे हमने पहले किया है, मैं सेट ए में स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ। ये सेट ए में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, सेट बी में मैं वर्टिकल लाइंस लगा लेता हूँ। ये सेट बी है स्टूडेंट्स,
और सेट सी में हम लगा लेते हैं डॉट। तो सी चूँकि ये सारे रीजन को, इसमें भी ये आ रहा है सी, तो सी को जब हम डॉट करेंगे तो सी सेट जिधर जिधर जा रहा है, जो सी सेट का सर्कल है, उधर हम डॉट लगा लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो मैं इधर लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम पहले अप्लाई करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं लिखूँगा इधर स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, खत्म हो गई है पेन से, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ ये रीजन जो है, बी इंटरसेक्शन सी इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिसमें वर्टिकल लाइन है और डॉट है। तो सिर्फ इसका मैं लिखूँगा ये इतना सा, इसका बनेगा सेक्टर डॉट और वर्टिकल लाइंस। तो ये स्टूडेंट्स इसमें ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसका लेना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, तो ये है, और ए के साथ जब हमने इसका लेना है स्टूडेंट्स यूनियन, तो ए में ये सिर्फ ये रीजन आ रहा है ए सेट का, जिसमें डॉट हैं और हॉरिजेंटल हैं, और इसके सिर्फ दो ही रीजन बनेंगे। एक बनेगा स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल हम ड्रा करते हैं, तो एक में है डॉट, तो दोनों में है, दोनों में डॉट हैं, और एक में हॉरिजेंटल लाइन है और एक में वर्टिकल लाइन है। ये हॉरिजेंटल लाइन ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रीजन है स्टूडेंट्स ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लेफ़्ट हैंड साइड थी। अब हमने सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के चूँकि 3 पार्ट्स हैं, तो उसमें पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो इधर मैं पहले लिखूँगा राइट हैंड साइड, और उसमें हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब हमने लेना स्टूडेंट्स, तो उसमें एक ये सेक्टर आएगा और एक ये सेक्टर आएगा, यानी कि 3 काइंड्स ऑफ रीजन इसमें आने हैं ए यूनियन बी में। तो इस रेक्टेंगल में हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। एक में ये आएंगी वर्टिकल लाइन, एक में ये आएगा स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन और डॉट, और ये सेट ए जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन को और डॉट को, और डॉट इधर भी आ रही हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये 3 रीजन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए यूनियन बी को। अब दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, तो ए ये सेट है, यूनियन सी ये सेट है, तो इसके 1 2 3 रीजन इसके भी बनेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स रेक्टेंगल के 3 पार्ट्स कर लेने हैं। एक वो पार्ट है स्टूडेंट जिसमें सिर्फ डॉट हैं, एक वो पार्ट है जिसमें डॉट और हॉरिजेंटल हैं, और एक वो है जिसमें डॉट और ए यूनियन सी। हाँ जी, डॉट तो सब में आएंगे क्योंकि सी में हमने डॉट किए थे, तो सी का यूनियन आ रहा है। और ए में स्टूडेंट्स ये हॉरिजेंटल लाइन है, और बाकी सी ये डॉट है, और फिर सी में ये वर्टिकल लाइन भी है। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि इसमें कॉमन रीजन कौन से आ रहे हैं दोनों में, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में। एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, और ऊपर भी देख लें, एक ये कॉमन था जिसमें डॉट और हॉरिजेंटल लाइन थी, और दूसरा जिसमें डॉट और वर्टिकल लाइन थी, तो इसमें भी यही कॉमन आ रहा है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये स्टूडेंट्स 2 ही सेक्टर आएंगे, एक जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और डॉट हैं, और दूसरा वो जिसमें वर्टिकल लाइन और डॉट हैं। तो ये स्टूडेंट्स डॉट तो दोनों में आ रहे हैं, और इधर सिर्फ वर्टिकल लाइन भी हमने लगा लेनी है। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आप सेक्टर चेक कर लें। ये लेफ़्ट हैंड साइड का सेक्टर है या रीजन है, और ये राइट हैंड साइड का रीजन है, तो ये दोनों सेम है। तो हम नीचे लिख लेंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सेकंड फिगर थी। अब स्टूडेंट्स हमने थर्ड फिगर पर इसके अप्लाई करने हैं लॉज।
यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये स्टूडेंट्स हम अभी थर्ड फिगर पर ये प्रूफ करेंगे। ये मैंने थर्ड फिगर जो है वो आपके सामने ड्रा रख ली है। इसमें हम पहले ये रेक्टेंगल ड्रा करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट है और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। ए में स्टूडेंट्स मैं लगाऊंगा हॉरिजेंटल लाइंस, ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगा ली है ए में। और बी में हम लगाएंगे वर्टिकल लाइंस। ये सेट बी जिधर जिधर जा रहा है, चाहे वो जिसमें मर्ज़ी ओवरलैप कर रहा है, मैं उसमें वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ड्रा कर रहा हूँ। और सेट सी में स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं डॉट। ये सेट सी है तो इसमें हम कर लेते हैं जी डॉट। अब आपने नोट करना है कि इस डायग्राम में कितने रीजन्स बन रहे हैं। एक ये 1 2 3 4 5 6 और 7 रीजन इसमें बन रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमने अप्लाई करना है स्टूडेंट्स इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमने अप्लाई करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं इधर लिखूँगा जी लेफ़्ट हैंड साइड और इसमें हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें आपने देखना है कि बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो स्टूडेंट्स ये दो रीजन आ रहे हैं बी और सी का इंटरसेक्शन। हॉरिजेंटल लाइन तो दोनों में है, एक में वर्टिकल लाइन और डॉट है और डॉट और हॉरिजेंटल लाइन दोनों में है। तो इसमें स्टूडेंट्स दो सेक्टर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो टू पार्ट्स हम करते हैं इसके। इसमें डॉट इसमें भी हैं, डॉट इसमें भी हैं, लेकिन इसमें दोनों लाइन हैं, हॉरिजेंटल लाइन भी आ रही हैं और वर्टिकल लाइंस भी दोनों में आ रही हैं। तो ये है स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी। अब जब हमने इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके नीचे हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी तो ये आ गया, ये तो आना ही आना है। और इसका जब हमने यूनियन लेना है ए से, तो स्टूडेंट्स ए चूँकि सेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को, ये जो सेट ए का सर्कल है इसमें एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक डबल लाइन है, फिर इसमें ये डबल लाइन और डॉट हैं वो ऑलरेडी आ चुका है, और एक हॉरिजेंटल और सिर्फ डॉट है। तो इसका जब हमने यूनियन लेना है तो इसके सेक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स। दो सेक्टर तो ये ऑलरेडी थे, ये और ये। तो इसमें अभी 1 2 3 सेक्टर और बनने हैं, तो ये टोटल 5 सेक्टर इसके बनने हैं। इसलिए रेक्टेंगल हम थोड़ी बड़ी ड्रा कर लेते हैं। इसमें बी इंटरसेक्शन सी वाले ये जो हैं स्टूडेंट्स, इसमें तो हम पहले डॉट सब में लगा लें, यानी कि ये है बी इंटरसेक्शन सी। और एक में हॉरिजेंटल लाइन है और एक में ये वर्टिकल लाइन सब में है ये। और बाकी जो 3 सेक्टर इसके आ रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स एक में डबल लाइन आ रही है, ये जो रीजन है, यानी कि इसमें डबल लाइन आ रही है, इसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन भी आएंगी। और एक रीजन ये है स्टूडेंट्स जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और डॉट आएंगे, ये वाला रीजन जो है। और एक ये है जिसमें ये सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन आएंगी। तो ये है स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। तो अब डायग्राम में मैं आपको ए यूनियन बी बता देता हूँ। ए यूनियन बी में ये रीजन भी आएगा, ये सेक्टर भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ए सर्कल और बी सर्कल कंप्लीट, यानी कि ये 1 2 3 4 5 और 6 इसके रीजन आने हैं। तो इस रेक्टेंगल के मैं स्टूडेंट 6 पार्ट करूँगा, यानी कि ये बड़ा पार्ट आएगा, फिर आगे स्टूडेंट्स ये छोटा पार्ट, फिर ये छोटा पार्ट, फिर ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट, फिर ये छोटा पार्ट और ये सेट ए।
तो ये सेट ए के लिए स्टूडेंट्स हमने ये रीजन लगाने हैं जी। सेट ए के लिए ये हॉरिजेंटल लाइन आ गई, आगे इसमें भी ये हॉरिजेंटल लाइन भी और साथ में डॉट भी, और इसमें स्टूडेंट्स ये आगे हॉरिजेंटल लाइन और आगे ये वर्टिकल लाइन। और ये जो रीजन है इसमें आ जाने हैं स्टूडेंट्स तीनों चीज़ें, डॉट भी आ जाने हैं, हॉरिजेंटल लाइन भी आनी है और वर्टिकल लाइन भी आनी है। और ये जो रीजन है स्टूडेंट्स इसमें वर्टिकल लाइंस और साथ में इसमें सिर्फ डॉट आएंगे। ये आ गया है स्टूडेंट्स हमारा ए यूनियन बी। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी आप देखें कि ये सेट ए है और ये सेट सी है। इसमें 1 2 3 4 5 6 रीजन इसमें भी आने हैं स्टूडेंट्स। ए यूनियन सी में भी 6 रीजन बनेंगे। तो इसको भी स्टूडेंट्स हम 6 पार्ट कर लेते हैं। एक ये पार्ट है जिसमें सिर्फ डॉट आने हैं, ये डॉट लगा लिए। एक ये पार्ट है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और डॉट आनी, वर्टिकल लाइन और डॉट आनी है। एक ये रीजन है जिसमें स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल लाइन, डॉट और वर्टिकल लाइन भी आनी है। ये वर्टिकल लाइन में पहले ड्रा कर ही लूँ इसमें। ये इसमें अभी हमने सेट सी, और एक ये रीजन आना है जिसमें डॉट भी आने हैं। ये स्टूडेंट आगे इसमें डॉट और हॉरिजेंटल लाइन। और एक ये रीजन है ए का जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन भी हैं। इसमें ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। और एक रीजन ये आना है स्टूडेंट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन है। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है तो मैं इधर लिखूँगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें देखें कि एक तो ये कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, एक ये कॉमन है ये रीजन, यानी कि मैं इंडिकेट कर देता हूँ अभी, ये चीज़ कॉमन है, ये भी कॉमन है। आगे तीनों जिसमें आ रहे हैं ये रीजन भी कॉमन है। और कौन सा कॉमन है, और ये रीजन भी कॉमन है। यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, ये कौन सा रह गया अभी देख लेते हैं जी। एक ये भी कॉमन है जिसमें डबल लाइन लगी हुई है, ये यानी कि हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन। ये स्टूडेंट्स 5 रीजन है, 1 2 3 4 5 इसमें आ रहे हैं और कॉमन इसमें 1 2 3 4 और 5। तो ये स्टूडेंट्स 5 रीजन इसमें भी आ रहे हैं जो कॉमन है। तो पहला रीजन इसमें कॉमन है जिसमें सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन है। दूसरा रीजन जो कॉमन है उसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन है। तीसरा रीजन कॉमन है जिसमें डॉट और हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन और डॉट। और चौथा रीजन वो है स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें तीनों हैं स्टूडेंट्स, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन भी हैं, डॉट भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं। और तीसरा रीजन वो है जिसमें सिर्फ डॉट और वर्टिकल लाइंस हैं। तो ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये इक्वल होगी। तो हमने प्रूफ कर दिया। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। अब हम इसका सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। और ये स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है इसका। इसमें भी हमने अप्लाई करना है। पहले तो मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ इसमें यूनिवर्सल सेट के लिए, और इसमें भी हमने प्रूफ करना है स्टूडेंट्स ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। और हमने प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम सेट ए को कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कर लेते हैं। सेट बी में स्टूडेंट्स मैं ड्रा करूँगा वर्टिकल लाइंस, ये मैंने इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रा कर ली। और सेट सी में हम लगा लेते हैं डॉट, ये मैंने डॉट लगा लिए। अब स्टूडेंट जब हमने बी इंटरसेक्शन सी लेना है तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट।
और इसका जब हमने यूनियन लेना है ए से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये सेट ए सारा इसका पार्ट होगा और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स जिसमें दो रीजन बन रहे हैं, एक में हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन तो सब में है, और एक में वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं। ये है स्टूडेंट्स हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, तो उसमें हमने पहले फाइंड करना है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी स्टूडेंट्स जब हम फाइंड करेंगे तो इसके तीन रीजन बन रहे हैं, तीन सेक्टर बन रहे हैं, एक वो जिसमें हॉरिजेंटल लाइन है, और एक वो जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन है, और एक वो जिसमें दोनों लाइंस लगी हुई हैं। ये है स्टूडेंट्स हमारा ए यूनियन बी। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें हमने ए यूनियन सी फाइंड करना है, तो ए और सी का जब हम यूनियन लेंगे तो इसके भी तीन सेक्टर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, एक वो जिसमें सिर्फ डॉट है, एक वो जिसमें हॉरिजेंटल लाइन है, और एक वो जिसमें डबल लाइन है। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा ए यूनियन सी, और इसमें सिर्फ डॉट लगे हुए हैं। अब जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इसका जब स्टूडेंट सामने कॉमन रीजन लेने हैं तो ये सिर्फ दो सेक्टर बनेंगे आपके सामने, एक वो जिसमें डबल लाइन है और एक वो जिसमें जस्ट हॉरिजेंटल लाइन है। तो जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो उसके भी स्टूडेंट्स ये लेफ़्ट हैंड साइड में आपके सामने रखता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में भी टू सेक्टर आ रहे हैं, राइट हैंड साइड के भी टू सेक्टर आ रहे हैं या रीजन आ रहे हैं। तो नीचे हम लिख लेंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स इन्हीं तीनों चारों डायग्राम पर जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने अप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि ये सेकंड पार्ट में भी ये इन चारों डायग्राम पर हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको भी हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं पहले फर्स्ट डायग्राम जो है स्टूडेंट्स, मैं वो इसी डायग्राम से जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, मैं उन्हीं से आपको ये प्रॉपर्टी करके बता देता हूँ, क्योंकि बार बार हम अगर इसको कलर करेंगे तो स्टूडेंट्स वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इन्हीं डायग्राम से आपको ये प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है इसकी, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम पहले फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। तो बी और सी का जब यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 रीजन इसका आंसर आना है। ये 4 रीजन के लिए मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर ली। एक रीजन इसका आना है स्टूडेंट्स जिसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन है, एक वो जिसमें वर्टिकल लाइन और डॉट है, एक वो रीजन जिसमें जस्ट डॉट है, और एक वो रीजन जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और डॉट है। ये चार रीजन जो हैं स्टूडेंट्स, ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जस्ट डॉट है, इसमें डॉट और वर्टिकल लाइन है, और इसमें स्टूडेंट्स आगे वो लाइन है जी वर्टिकल लाइन। और इसका जब हमने ए से इंटरसेक्शन लेना है तो ये सेट ए है। बी यूनियन सी का जब ए से इंटरसेक्शन लेना है तो स्टूडेंट्स जस्ट ये चीज़ कॉमन उसमें आनी है। तो इसमें हम लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी और ए में जो कॉमन रीजन है वो सिर्फ ये है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और डॉट लगे हुए हैं। तो ये इतना सा इसका ये रीजन आना है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और डॉट लगे हुए हैं। ये है स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड। और आगे हम इसकी राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमने लिखना है स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी और बी जो है इनका इंटरसेक्शन ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये है स्टूडेंट्स एम्प्टी। और फिर हमने लिखना है ए इंटरसेक्शन सी, और ए और सी का इंटरसेक्शन सिर्फ ये रीजन है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और डॉट लगे हुए हैं। और जब हम स्टूडेंट्स इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसमें कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्री पाई जाती हैं। तो जब हम यूनियन लेते हैं एम्प्टी के साथ, तो जो सेट नॉन एम्प्टी होता है वही इसका आंसर होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मैंने ए पार्ट पर आपको ये प्रॉपर्टी बता दी। अब स्टूडेंट्स हम बी पार्ट पर मैं आपको सेम प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये सेट है जिसमें हमने अभी चूँकि ये प्रॉपर्टी मैंने पहले सॉल्व की थी, इसको मैं कट कर लेता हूँ। तो हमने अभी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये इक्वल हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल हो। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है इसमें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी हमने लेना है। बी और सी का जब यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 रीजन इसका आंसर आना है, क्योंकि बी यूनियन सी में ये सारा कुछ ही आ जाना जो डायग्राम के अंदर है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ये डॉट और ये वर्टिकल लाइन के लिए, ये डॉट और वर्टिकल लाइन के लिए, यानी कि ये सेट बी जो है मैंने इधर उसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स जब हमने सेट सी को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें एक ये रीजन आना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है और बाकी ये डॉट लगे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसका ए से इंटरसेक्शन करना है, इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सिर्फ ये रीजन आएगा जिसमें स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉट लगे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और डॉटेड रीजन है, तो सिर्फ ये स्टूडेंट्स आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉटेड रीजन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए और बी एम्प्टी सेट है स्टूडेंट्स, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और फिर हमने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो उसमें यही रीजन आएगा जो ए और सी का कॉमन है। तो ये स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉटेड रीजन आ जाएगा। और जब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो जब कोई यूनियन लिया जाता है स्टूडेंट्स तो एम्प्टी सेट का जिसके साथ यूनियन लिया जाता है वही सेट उसका आंसर होता है। तो ये स्टूडेंट्स ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा और ये दोनों इक्वल हैं। तो नीचे हम लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हमने थर्ड जो डायग्राम है उसके साथ सॉल्व करना है इसको। तो ये थर्ड डायग्राम भी मैंने प्रीवियस ही क्वेश्चन वाली ले ली है, सिर्फ पहली प्रॉपर्टी मैंने कट आउट कर दी। तो थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ करना है स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये इक्वल हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें हम पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी और सी का जब हम यूनियन लेंगे, ये बी है ये सी है, 1 2 3 4 5 6 रीजन बी यूनियन सी आना है। तो स्टूडेंट्स इसमें सी में डॉट हैं, ये सारे सी में डॉट हैं और ए में हॉरिजॉन्टल लाइन है, नॉट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है। और बाकी जो इसके सेक्टर हैं वो हम बता देते हैं जी कि ये सेक्टर इसका एक ये बनना है जिसमें डॉट और हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रीजन, और एक में ये डॉट और वर्टिकल लाइन भी आ रही हैं, और एक वो रीजन है जिसमें डबल लाइन आ रही हैं। वो चूँकि मैंने अभी इधर किया नहीं है तो इधर हम इसको कर लेते हैं, ये डबल लाइन है और एक ये रीजन है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसमें आ रही हैं। तो ये है स्टूडेंट्स बी यूनियन सी। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का जब हमने ए से इंटरसेक्शन लेना है तो ये सेट ए है, तो इसमें स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में एक रीजन ये आना है, एक ये आना है और एक ये आना है जो ए के साथ बी यूनियन सी का कॉमन है, यानी कि 3 काइंड ऑफ सेक्टर या रीजन इसमें आने हैं।
एक में डबल लाइन है स्टूडेंट्स, ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन एक रीजन में, और एक रीजन में हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और डॉट हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन, ये डॉट और ये वर्टिकल लाइन, यानी कि तीनों सेट्स में कॉमन था, और एक में हॉरिजेंटल लाइन और सिर्फ डॉट आने हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन और ये डॉट। तो ये है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मैं पहले लूँगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 और 2 रीजन आ रहे हैं। ए और बी का कॉमन रीजन सिर्फ ये है, तो इसमें आएगा स्टूडेंट्स 2 रीजन हमने बना लेने हैं इसके। एक में हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन आ रही हैं एक में, और साथ में वर्टिकल लाइन भी हैं, और जो दूसरा रीजन है उसमें वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन और डॉट भी आ रहे हैं। ये 2 सेक्टर ए यूनियन बी के हैं। अब हमने स्टूडेंट्स ए यूनियन सी फाइंड करना है, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी का इंटरसेक्शन जो है, ये सेट ए है, ये सेट सी है, तो इसके इंटरसेक्शन में जस्ट ये 2 रीजन आने हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स जिसमें हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन तो दोनों में है क्योंकि ए और सी के ये कॉमन रीजन है, और बाकी इसमें आने हैं जी डॉट भी, और एक में इसमें डॉट आ गया, और तीसरे में डॉट भी आने हैं, और वर्टिकल लाइन भी आनी है। अब स्टूडेंट्स आप इन तीनों में देख लें कि वो इसमें कॉमन आना है। अब हमने लेना है इसका यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब अगर हम गौर करें तो इसमें ये रीजन कॉमन है जिसमें डॉट भी हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन भी हैं, और बाकी 2 रीजन ये हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसके इक्वल आ जाएगा। 3 रीजन हमने इसमें बनाने हैं। एक में तीनों चीज़ें आनी हैं, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन भी और डॉट भी, और ये इसमें आ गए स्टूडेंट्स तीनों चीज़ें। और एक रीजन वो आना है जिसमें ये तीनों चीज़ें आ गई, और दूसरा इसमें क्या चीज़ नॉन कॉमन है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और फिर वर्टिकल लाइन है। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, ये दोनों कॉमन है, ये इसके इक्वल है सेम रीजन, ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है, लेफ़्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम प्रूफ कर सकते हैं, ये जो नंबर 4 है हमारा, इसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये मैं इसको अलग कर दूं क्योंकि ये इसमें सॉल्व नहीं करना हमने। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जो प्रॉपर्टी हमने सॉल्व करनी है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इक्वल हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने लेना है बी यूनियन सी। तो बी और सी का जब यूनियन लेंगे तो ये 3 सेक्टर आएंगे स्टूडेंट्स। एक वो जिसमें सिर्फ डॉट हैं, और बी के साथ बी के 2 रीजन हैं। एक वो जिसमें हॉरिजेंटल लाइन है, और एक वो जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन है। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा बी यूनियन सी। और जब हमने इसका ए से इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका और इसका सिर्फ ये स्टूडेंट्स कॉमन रीजन आना है जिसमें डबल लाइन है। तो ये एक ही इसका सेक्टर बनना है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन है और फिर वर्टिकल लाइन है। तो इसका जब हमने लेना है राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है तो उसका आंसर भी तकरीबन ही आ जाएगा। तो अभी मैं इधर सॉल्व करने लगा हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ जो है ए इंटरसेक्शन बी में ये कॉमन रीजन है। तो इसका स्टूडेंट्स कॉमन रीजन ए इंटरसेक्शन बी का है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन है और फिर वर्टिकल लाइन है। और जब हमने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये
एम्प्टी है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब हम इसको कंबाइन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो स्टूडेंट्स जब हम यूनियन लेंगे इन दोनों का तो ये रीजन ही आ जाएगा जिसमें डबल लाइन लगी हुई हैं। और ऊपर भी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स उसमें भी ये डबल लाइन वाला रीजन था, तो हमने प्रूफ कर दिया। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, जो काफ़ी लेंथी था क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी थी वो बड़ी डिटेल्स से बतानी पड़ी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।